कहता है जी एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। 9% हानि पर बेचता है तो इनिशियल जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं 100 यूनिट है। बिल्कुल ठीक है। 9% लॉस में बेच रहा है तो 100 की चीज़ जो उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? 91 यूनिट। बिल्कुल ठीक है भाई। 9% लॉस में बेच रहा है मतलब 100 की चीज़ 91 यूनिट बेच रहा है। अब कह रहा है अगर वो इसे 752 रुपये अधिक में बेचे, 752 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 7% का प्रॉफिट होगा। तो 7% का प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो भैया चीज़ बिकेगी 107 में। अब कहानी को समझना। सवाल में कह रहा है शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट ₹752 मोर। कहता है अगर उसने इसे 752 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसे 7% का प्रॉफिट होता। यानी जो चीज वो पहले 91 यूनिट में बेच रहा था अब वही चीज 107 यूनिट में बेच रहा है। तो 91 से 107 में कितना ज्यादा में बेचने लग रहा है? 16 यूनिट ज्यादा बेच रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। जो चीज पहले वो 91 यूनिट में बेच रहा था अब वो 107 यूनिट में बेच रहा है तो पहले से 16 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, जबकि एक्चुअल में पहले से 752 रुपये ज्यादा में बिक रही है चीज। बिल्कुल ठीक है। तो 16 यूनिट 752 तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64 और बचा कितना? 16 7 112। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 47 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 47 रुपये। तो हमसे सवाल में पूछा है कि भाई सीपी बताओ। तो इनिशियल सीपी क्या था भाई हमारा? 100 यूनिट। बिल्कुल। अगर इनिशियल सीपी 100 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 47 रुपीज़ है तो 47 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? 4700। यानी उस आर्टिकल का जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होगा? 4700। आप पहले पढ़िए तब तक मैं समझाता हूँ। आप खुद करिए पहले, तब तक मैं ड्राफ्ट कर दे रहा हूँ डाटा। देखिए 9% का प्रॉफिट लाभ था। हम मेरे प्यारे बच्चों सवाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो केवल यहाँ तक कर रहे हैं। इतना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी में अगर बोले ना इंग्लिश में बोले, यहाँ तक की बात हम चर्चा कर रहे हैं। जो आगे की लाइन है वो छोड़ दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। सवाल में कह रहा है भाई एक आदमी अपने आर्टिकल को 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, मैंने 100 की चीज़ 115 में बेच रहा है। ना 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 नारायण, घटाएंगे भाई 85 में बेच रहा है। और कह रहा है अगर वो अपने आर्टिकल को 9% प्रॉफिट में बेचता तो 109 में बेचता। बिल्कुल ठीक है सर। तो कह रहा है कि वो 30 रुपये 60 पैसे अधिक में बेचता। कहता है अगर 15% लॉस में बेचा तो चीज़ इतने में बिकी, लेकिन अगर 30 रुपये 60 पैसे ज्यादा में बेचता तो उसे 9% का प्रॉफिट हो जाता मेरे भाई। तो आपने क्या करना है? आपने एक ही काम करना है भाई। पहले 85 में बिक रहा था, अब 109 में 15 और 24 यूनिट ज्यादा में बिक रहा है और 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30.60 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 306, या जीरो लगाना है लगा लो, 30/60/24। ठीक है जी। अब देखना, अब मेरे बच्चे डायरेक्ट काटो। 12 दूनी 24 कट गया जी। 12 दूनी 24, 6 12 5 यहाँ कट जाएगा। 12 दूनी 24 भाई बिल्कुल ठीक है। बचा कितना? 6 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 2.55, 2.55 बिल्कुल ठीक है। और बटे भी है 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आई वो 2.55/2 आई। अगर आप डेसिमल में डील नहीं करना चाहते कि सर मैं डेसिमल से बचना चाहता हूँ तो आप यहाँ 4 लिखिए, डेसिमल हटा के 2 जीरो लिखा। 2 जीरो में भी इतनी कहानी समझ गए, जीरो से जीरो कट गए। अब मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रहने दो अभी के लिए। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है भाई, 306/240 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हम ये जानना चाहते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो वो है 100 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी अब नई इच्छा जनरेट हुई। क्या इच्छा बन गई भाई हमारी? हमारी इच्छा ये बन गई कि साहब हम अपने आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं तो कितने में बेचें? तो भैया 100 की चीज अगर मैं 10% प्रॉफिट लेके बेचना चाहूंगा तो कितने में बेचूंगा? 110 में। तो मुझसे वो जानना चाह रहा है कि 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। मुझसे मेरे प्यारे बच्चों जानना चाह रहा है 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू आई 306/240 और हमसे पूछ रहा है कि भैया 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। जीरो से जीरो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 कम 6। अब यार हम यहां से एक बात तो तय समझते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को भाग देंगे 4 से, जब भी किसी संख्या के बटे 4 होगा तो आखिर में या तो 2 5 आएगा या 5 जीरो आएगा या 7 5 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा 4 से भाग देंगे। और डेसिमल में आंसर आना, क्योंकि 4 इसे कटेगा नहीं 11 और 51 से, तो ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था। 4 से भाग देके ये कभी नहीं आएगा। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों हमेशा क्या लिखना होगा फिर? सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे एक आर्टिकल 14% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा तो 8% की हानि होती है। ध्यान देना भाई। मान लीजिए सीपी है 100, 14% प्रॉफिट पे बेचते 114 में होता, लेकिन कह रहा है कि अगर हमने इसे 121 रुपये कम में बेचा होता, 121 रुपये कम में बेचा होता मेरे भाई, तो हमें मेरे भाई 8% का लॉस उठाना पड़ता। तो 8 का लॉस उठाते तो 100 में 8 क्या 92 यूनिट में हम बेच रहे होते। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 8 और 14 22 यूनिट का डिफरेंस है। तो 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 22। 11 दूनी 22, 11 11 121, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11/2 रुपये है। ठीक है बात है साहब। अब कह रहा है यदि इस आर्टिकल को नई कंडीशन दे दें और इतने रुपए में बेच दें, इतने रुपए में बेचा जाता तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए क्या होता। कहता 536 रुपये 25 पैसे में अगर हम इसे बेच देते तो क्या होता। तो मेरे भाई हमें देखना है कि सीपी क्या है हमारा। तो साहब सीपी था हमारा 100 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 11/2 यूनिट, मतलब 1 यूनिट 11/2 रुपये, 2 से काटा 50, तो यह आया साहब 550 रुपये। यानी एक्चुअल में हमारा जो सीपी है वो 550 रुपये, और हम इस आर्टिकल को बेचना चाह रहे हैं जी कितने में बेचना चाह रहे हैं भैया? 536 रुपये 25 पैसे में। 536 रुपये 25 पैसे।
इतने बेचना चाह रहे हैं तो क्या होगा साहब, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा जी, 13 रुपये 75 पैसे का लॉस होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन कट गए, अब लॉस वाला रह गया। या तो 2.5% का लॉस हो गया, 5%। अब मेरे बच्चे, हमें लॉस परसेंट निकालना आता है, बिल्कुल आता है साहब। कैसे? लॉस बटे सीपी इंटू 100 सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे भाई क्या हमें इतना डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, एक 5 है एक 2.5 है, या तो 5% आंसर सही होगा, नहीं तो फिर 2.5 सही होगा। तो भाई सीधा 500%, अगर यहाँ 500 रुपए भी लिखा होता तो 500 का 5% कितना होता? 25। यानी अगर यहाँ 500 रुपए लिखा होता तो भी उसका 5% लॉस 25 होता है, तो 25 का आधा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं, आंख बंद करके 2.5% है, कैलकुलेटिंग मत करो। यही सब काम पेपर में करना है, इसीलिए हर एक सवाल में वीडियो रोक के टाइम इन्वेस्ट करो। आप टाइम इन्वेस्ट उसके सवाल को करने में कर रहे हो, बोले भाई आंसर निकले, नहीं भाई, उसमें मेहनत करो कि उसमें और क्या किया जा सकता है। जब तक वो और की भूख नहीं खत्म करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखिए यहां से एक नई कंडीशन दे रहा है, कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, हैड ही, यानी नई इमेजिनरी कंडीशन दे रहा है, हैड ही परचेज इट फॉर 10%, लॉस नहीं, लेस है ढक्कनो। कह रहा है कि अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। कहता है इफ ही सोल्ड इट ₹18 लेस देन ही वुड गेन 30% प्रॉफिट। समझाता, एक सवाल समझिएगा, अगले पल्ले पड़ जाएगा। सीपी मान लिया 100 यूनिट है, तो कह रहा है सवाल में कि भाई शुरुआत में हम इस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेच रहे थे, मतलब 100 की चीज़ आप 120 में बेच रहे थे। सर क्या ये बात ठीक है? हाँ सर ये बात ठीक है, हम 100 की चीज़ 120 में बेच रहे थे। फिर अब कह रहा है कि अगर हमने इसे 10% कम कीमत में खरीदा होता, तो भैया हमारा नया कॉस्ट हो गया, यानी इमेजिनेशन हो गया। 10% कम में खरीदा होता तो 100 का 10%, 10 कम खरीद के 90 यूनिट में खरीदा होता, बिल्कुल सही। और कहता है कि 18 रुपए कम में बेचा होता, ये ध्यान रखना यूनिट है, ये सारा खेल यूनिट का है। और कह रहा है जितने में पहले बेच रहे थे और अब बेच रहे हो उसमें 18 रुपए का डिफरेंस है, मान लीजिए बात। तो कहता है आपको 30% का प्रॉफिट हो जाता। तो यानी नया सीपी 90 यूनिट हुआ, तो 90 का 30% निकालो, तो आप कहेंगे 27 का लाभ हुआ। तो भैया 90 की चीज़ पे 27 का प्रॉफिट लोगे तो चीज़ नया सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो आप कहोगे जी अब चीज़ बिकनी चाहिए 117 की, कारण 90 यूनिट सीपी हुआ, 30% प्रॉफिट लोगे तब बिकेगी 117 की। पहले कितने बेच रहे थे? 120 में, अब कितने बेच रहे हो? 117 में। कितना कम में बेच रहे हो? 3 यूनिट में। 3 यूनिट 18 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपये, बहुत बढ़िया। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई इनिशियल सीपी बताइए क्या होगा आशुतोष? ना हाँ भाई 900 नहीं होगा, तो इनिशियल सीपी था 100 यूनिट, तो 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600 रुपये। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कि भैया एक व्यक्ति अपने सामान को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, ये इनिशियल सीपी हुआ जी 100 यूनिट, कह रहा है जी 110 में चीज़ बेच रहा था। अब कहता है अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, तो भैया 20% कम लिखा है ना क्या, इफ ही परचेज इट 20% लेस एंड सोल्ड इट ₹20 मोर। कहता बेचा होता 20 रुपये ज़्यादा में और खरीदा होता 20% कम में, तो यानी नया जो सीपी हो गया वो आपका हो गया जी 80 यूनिट। अब तो कह रहा है कि उसको 40% प्रॉफिट होता, तो भैया 80 पे 40% निकालते, तो 80 का 40% कितना हुआ? 8 चौक 32, तो 32 यूनिट का प्रॉफिट होता, तो चीज़ बिकती 112 में। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना यूनिट का प्रॉफिट, मतलब कितने ज़्यादा में बेचता है? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 10 हज़ार। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार सीपी ही पूछे, वो पूछ लेगा नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 112 गुना 10, पुराना सेलिंग प्राइस बताओ तो 110 गुना 10। करिए भाई आप, करते रहिए करते रहिए। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट इफ ही बाइज इट एट 4% लेस। कहता है अगर उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, यानी 100 की चीज 96 में खरीदी होती, एंड सेल्स इट एट दिस मच परसेंट ऑफ प्रॉफिट, और इतने प्रॉफिट में बेचा होता तो उसे 10 रुपये ज्यादा मिलते हैं, यानी यहाँ जितना रुपये मिला था उसे 10 रुपये ज्यादा मिलेगा। कब? जब उसका प्रॉफिट हो 18 से 3/4%। तो 18 से ही 3/4% की फ्रैक्शन निकालेंगे, 18 चौक 72 और 3 75/4%, परसेंट का मतलब बटे 100। अब मेरे भाई 25 3 75, 25 चौक 100, तो आंसर आया 3/16। आंसर क्या है जी? 3/16। इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट यहाँ हो रहा था अब उसका 3/16 प्रॉफिट होगा। तो देखो यार 16 छिक्के 96, 36 18, यानी 18 रुपये का प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो 96 पे अब 18 का प्रॉफिट होगा, 8 6 14, 9 1 10 11, 114। तो ये हो गया मेरे प्यारे जो नया सेलिंग प्राइस, ये था इनिशियल सेलिंग प्राइस। फिर से सवाल समझाता हूँ। कहता है कुछ रेट में बेच रहा था, कम में खरीदा होता, ज्यादा में बेचा होता, तो इतना परसेंट प्रॉफिट ज्यादा हो जाता, मतलब इतना परसेंट प्रॉफिट होता। सिंपल फंडा, इसका डिफरेंस निकालोगे, 4 यूनिट आया, 4 यूनिट 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 है। भाई 4 का 2.5 गुना ही तो बना 10। अब कह रहा है इनिशियल सीपी बताओ, तो 100 यूनिट था, तो 100 का 2.5 गुना करोगे तो इट वुड बी माई डियर 250 रुपये। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 250 रुपये।
कह रहा भैया ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20%, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% प्रॉफिट में बेची, तो भैया 100 की चीज थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, 120 में बेची। कह रहा अगर उसने 40% ज्यादा में खरीदी होती, हैड ही परचेज्ड इट फॉर 40% मोर, कहता 40% ज्यादा में बेची होती ना, माफ करिए 40% ज्यादा में खरीदी होती, तो नया जो बाबू कोस्ट प्राइस आएगा ना वो आएगा 140, नया कोस्ट प्राइस आएगा 140। 40% ज्यादा में बेची होती एंड सोल्ड फॉर ₹24 लेस, और 24 रुपए कम में बेची होती। सब गलत बोल रहा हूँ, सवाल ये कह रहा है कि भाई एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक बात है। इंग्लिश पढ़ी हूँ बट हिंदी में समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, प्रासी का शब्द। कह रहा 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। अब एक कंडीशन जोड़ी कि अगर उसने 40% ज्यादा में खरीदा होता, हमने कह दिया जी 100 की चीज 140 में खरीद लेगा, और कह रहा है कि 24 रुपए कम में बेचा होता, यहां जितने में बेचा होता उससे 24 रुपए कम में बेचा। देखो परसेंटेज में इलेक्शन की टाइप आपने पढ़ी थी, इलेक्शन में बताया था यूनिट को रिलेट करना, तो ये सारा खेल यूनिट में चल रहा है। जब भी आप 100 मान रहे हो तो 100 रुपए नहीं मान रहे हो भाई, 100 यूनिट मान रहे हो। अब कह रहा है कि उसे ऐसा करने पे 20% का लॉस होगा, तो भैया समझ रहे हो ना ये बात कि 20% का लॉस हो जाएगा यहाँ, तो 140 का 20% निकालो, यानी 28 यूनिट का लॉस होगा। तो 140 में 28 घटाओगे तो 112 है, यानी पहले जो चीज 120 में बिक रही थी वो 112 में बिकेगी, तो भैया कितने का लॉस हो गया, 8 यूनिट का लॉस हो गया। 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। सवाल में कह रहा है सीपी बताओ, तो सीपी हुआ 100 यूनिट, तो 100 गुना 3, तो आंसर होगा मेरे प्यारे जो 300 रुपये। तो इनिशियल सीपी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 300 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।